Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that let A is equals to A comma B comma C and B is equals to U comma B comma W, and let F and G be two functions from A to B and from B to A respectively, defined as function F is equals to A comma V comma B comma U comma C comma W, and function g is equals to u comma v comma a comma w comma c, so that f and g both are bijections, and find f of g and g o f। तो इसमें देखो बच्चों, तीन पार्ट है। पहले हमें फाइंड करना है कि ये बाइजेक्शन एफ एंड जी फंक्शन बाइजेक्शन है या नहीं है, और फिर हमें फाइंड करना है फोग एंड गोफ की वैल्यू। तो चलिए, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट हमें अगर फोग या गोफ निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो हम एफ को नोट डाउन कर लेते हैं। एफ क्या है हमारे पास में? एफ, फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा बी कोमा यू कोमा सी कोमा डब्लू, एंड फंक्शन जी क्या है हमारे पास में? फंक्शन जी है u कोमा बी कोमा बी कोमा ए, बी कोमा ए कोमा डब्लू कोमा सी। अब देखो, हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है कि भाई अगर इसमें हम इसमें मैपिंग करें तो मैपिंग में हम दो वो बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। मैपिंग के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं इसको हम। कलर चेंज कर देते हैं इसका इसका ठीक है। सपोज फंक्शन एफ है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट क्या है? ए कोमा बी कोमा सी, और इसके हमारे पास में कोडोमेन क्या है? बी कोमा यू कोमा डब्लू, बी यू एंड डब्लू। और ये हमारा यहाँ से यहाँ फंक्शन एफ डिफाइन है, फंक्शन एफ डिफाइन है। तो अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये ए से ये यूनिकली करस्पॉन्डिंग टू ए, करस्पॉन्डिंग टू बी, बी करस्पॉन्डिंग टू यू, और सी कनेक्टेड टू डब्लू। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? सेम हम एफ के हमने जैसे हमने एफ के लिए बनाया वैसे हम जी के लिए बना सकते हैं। तो नीचे में बना देते हैं हम एक। चलिए, तो जी के लिए क्या होगा हमारे पास में? डोमेन यू कोमा बी कोमा डब्लू, यू कोमा बी कोमा डब्लू, एंड कोडोमेन क्या होगी? बी कोमा ए कोमा सी, बी कोमा ए कोमा सी, और ये आपस में यूनिकली कनेक्टेड है डब्ल्यू सी के साथ। और ये जो है ये यहाँ से फंक्शन जी है ये। तो अब देखो बच्चों, मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं हम, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो बोला है कि भाई हमें चेक करना है कि एफ एंड जी वन वन है या नहीं है।
तो वन वन होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है? जो एफ का जो डोमेन है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिकली इमेज्ड होना चाहिए। उसकी उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए उसके कोडोमेन में। और जो हम देख सकते हैं, हर एफ के डोमेन का हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। ए की इमेज वी है, बी की इमेज यू है, एंड सी की इमेज डब्ल्यू है। सेम जी के लिए, जी के डोमेन में ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यू की इमेज बी है, बी की इमेज ए है, एंड डब्ल्यू की इमेज सी है। तो हम बोल सकते हैं, तो इसको लिख लें पहले। फॉर both f and g different elements of domain, या each element बोल देते हैं, each element of domain element of domain have different image images. So we can say that, so f and g are one one function. अब देखो, अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। अब देखना ध्यान से, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? कि भाई कोई फंक्शन एफ ऑन टू कब होगा? जब एफ के कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट एक प्री इमेज रखता हो। मतलब हम बोल सकते हैं, फॉर ईच एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ एफ देर इज ए प्री इमेज इन द डोमेन। तो वो यहाँ पर दिखा रखा है कि भाई बी का प्री इमेज क्या है? ए, यू का प्री इमेज बी, एंड डब्ल्यू का प्री इमेज सी। सिमिलरली फंक्शन जी के साथ बी का प्री इमेज क्या है? यू, ए का प्री इमेज क्या है? बी, एंड सी का प्री इमेज क्या है? डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं, सिंस फॉर ईच एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ एफ इन कोडोमेन ऑफ एफ एंड जी देर इज ए प्री इमेज, देर इज ए प्री इमेज। तो हम, so therefore f and g are onto function, f and g are onto function। अगर देखो, बाइजेक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर कोई फंक्शन f बाइजेक्शन है तो इसका मतलब वो वन वन एंड ऑन टू एक साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हमने शो कर दिया, f एंड g दोनों एक साथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। सो देयरफॉर, इसलिए हम बोल सकते हैं फंक्शन f एंड g आर बाइजेक्शन। ठीक है, अब देखो, बाइजेक्टिव, सॉरी, इसको फंक्शन, दीज एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव लिख लो, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। अब देखो, हमें निकालना है क्या? एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ निकालना है। तो अब देखो, एफ ऑफ जी निकालते पहले, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी के लिए क्या होगा? एफ ऑफ जी का जो डोमेन होगा, जो जी का डोमेन होता है, जी का डोमेन क्या है? जी का डोमेन है यू बी डब्ल्यू। तो हम पहले निकाल लेंगे यू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ यू। और ये किसके इक्वल है? जी ऑफ यू। जी ऑफ यू किसके इक्वल है? बी के। तो एफ ऑफ बी हो जाएगा।
एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी कितना किसके इक्वल है? एफ ऑफ बी यू के इक्वल है। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ बी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ बी एंड विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? बी के। इन द सिमिलर फैशन हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ डब्लू, तो ये भी डब्लू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में एफ ऑफ जी को अगर हम लिखेंगे तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ रहा है? यू कोमा यू कोमा बी कोमा कोमा डब्लू। अब हमें क्या निकालना है? गोफ, जी ओ एफ, गोफ। तो जी ओ एफ के लिए पहले हम जो एफ जी ओ एफ की डोमेन क्या होगी? जो एफ की डोमेन होगी, एफ की डोमेन क्या है? ए कोमा बी कोमा सी। तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा? जी ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए है बी के, जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी किसके इक्वल आ रहा है? ए के। इन द सिमिलर फैशन जी ओ एफ ऑफ बी निकालेंगे, तो ये भी बच्चों किसके इक्वल आएगा? ये बी के इक्वल आएगा। एंड जी ऑफ एफ ऑफ सी किसके इक्वल आएगा? ये भी सी के इक्वल आएगा। तो हमारे पास में जी ओ एफ किसके इक्वल आ गया है? जी ओ एफ, मैथड सब में सेम ही लगने वाला है। तो हमारे पास में जी ओ एफ आ गया ए कोमा बी कोमा सी सी। और हमें यही फाइंड करना था। हमें पहले दिखाना था एफ एंड जी बाइजेक्टिव हैं, वो हमने इधर दिखा दिया। एफ एंड जी यहाँ पर मैपिंग के साथ दिखाया है पूरा। एंड फिर उसके बाद में हमने क्या फाइंड किया? एफ ऑफ जी फाइंड किया है, एफ ऑफ जी ये रहा। एंड फिर जी ऑफ एफ फाइंड किया है, और यही हमें निकालना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।